भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। डॉक्टर साहब कीर्तन हरि ओम 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 हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम 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 हरि ओम। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये क्या हो गया? तो 13वें अध्याय का 22वां श्लोक चल रहा है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो परमात्मा ने इस श्लोक में 7 संज्ञाएं प्रदान की है भगवान की।
पुरुष की, अर्थात पुरुष की 7 संज्ञाएं प्रदान की है। कौन कौन सी है? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परः पुरुषः। तो इनमें जो पहली संज्ञा पुरुष को प्राप्त हुई वो है उपद्रष्टा। भगवान ने हमारी अनुभूतियों को स्वीकार करते हुए उसका अनुवचन किया है। माने हमारे को ऐसा लगता है कि वो हमारे अत्यंत सन्निकट है। उप माने निकट, तो बिल्कुल एकदम पास में है और उससे सन्निकट और कोई है ही नहीं। तो अत्यंत समीपस्थ होकर के कोई ऐसी सत्ता है जो इस कार्यकरण संघात में, हमारे शरीर में, कार्यकरण संघात मतलब ये शरीर कार्य है और जो इंद्रिया आदि है, प्राण आदि है, वो करण है। तो कार्यकरण संघात, ये संघात रूप जो हमारा शरीर है, इसमें वो बैठ करके और समस्त प्रवृत्तियों को, वो ऐसी सत्ता है जो वो समस्त प्रवृत्तियों को देखती है। तो ये हम सभी का अनुभव है कि अंतर्यामी अथवा परमात्मा अथवा ईश्वर, जो भी आप संज्ञा देना चाहें, तो वो जो भीतर बैठा हुआ है वो हमारे हर विचार को, हमारे हर संकल्प को, हमारे हर भाव को जानता है। उससे हमारा कोई भी भाव, कोई भी संकल्प, कोई विचार छिपा हुआ नहीं है। माने हम उसकी नजर में है, सतत उसकी नजर में है। हमारा जो संघातक व्यवहार है, हमारा शरीर का जो व्यवहार है, इस पूरे शरीर के व्यवहार का वो दृष्टा है, अर्थात हमारे शरीर का व्यवहार उसकी दृष्टि में है। तो वो गुण को गुण के रूप से जानता है। हमारे अगर भीतर गुण है तो उनको गुण रूप से जानता है, और अगर कोई दोष है हमारे भीतर तो उनको वो दोष रूप से जानता है। वो वास्तव में कोई जड़ वस्तु नहीं है, जड़ प्रकाश की तरह नहीं है, बल्कि गुण दोष का निर्धारण करने वाला बिल्कुल एक चिन्मय तत्व है, चिन्मय सत्ता है। तो उपद्रष्टा में ये दोनों शब्द सार्थक हैं। उप मतलब समीप और दृष्टा मतलब देखने वाला। तो वो बिल्कुल समीप रहकर हमारे भीतर के सब क्रियाकलापों को, हमारी सब प्रवृत्तियों को वो देखता है। इसलिए उसको भगवान ने कहा उपद्रष्टा। तो ये पहला अर्थ किया भाष्यकार ने। अब दूसरा अर्थ और भाष्यकार यहाँ करते हैं, भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, कि देह भी दृष्टा है, इंद्रियां भी दृष्टा है, मन बुद्धि भी दृष्टा है, और आत्मा तो दृष्टा है ही है। तो देह कैसे दृष्टा है कि भले ही हमारी इंद्रियां चेष्टा नहीं कर रही हो तो भी देह जो है वो बाहर से संज्ञा शून्य नहीं होता। जो हमारी देह है वो बाहर से संज्ञा शून्य नहीं होता। हमारा जो शरीर है वो बाहर से संज्ञा शून्य नहीं होता। जागृत में हम कभी भी बाह्य संज्ञा शून्य नहीं हो पाते। आई रिमेन अवेयर ऑफ माई वर्ल्ड अराउंड मी। मेरे आसपास जो भी जो परिस्थिति है, जो भी मेरे आसपास का संसार है, उसके प्रति मैं एक तरह से जागृत बना रहता हूँ, चाहे मेरी इंद्रियां बिल्कुल सभी एकदम शांत पड़ी हों। आप बैठे हैं तो आपको एक ध्यान में है कि भाई आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, या इधर आसपास कोई व्यक्ति है, या कोई वस्तु पड़ी है, या कोई चीज पड़ी है, सब ध्यान में रहता है। तो देहस्थ अगर कोई है तो उसको ये एहसास होता है कि मेरे आसपास एक दुनिया है, मेरे आसपास एक हलचल है। तो बाह्य सत्ता की उपस्थिति का, बाह्य सत्ता की हलचल का मानो जो देह है वो दृष्टा है। आप कह सकते हैं कि देह में जो संज्ञान होता है वो इंद्रियों के जरिए आता है, लेकिन हमारी सहज अनुभूति यही है कि जब इंद्रिय व्यवहार नहीं कर रही हो, हमने इंद्रिय व्यवहार बंद कर दिया हो, मुख्य रूप से जब रसना का व्यापार नहीं हो रहा, आपके जिह्वा का व्यापार नहीं हो रहा, कर्ण व्यापार नहीं हो रहा, नेत्र व्यापार नहीं हो रहा, नेत्र भी बंद है, हाँ, अच्छा, त्वचा का व्यापार नहीं हो रहा, घ्राण का व्यापार नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं, उस समय भी बाह्य जगत की चेतना हमारे को बनी रहती है, बाह्य सत्ता का ज्ञान हमारे को रहता है। तो ये बाह्य जगत का संज्ञान किसको हो रहा है? देह के द्वारा हो रहा है। इसके विपरीत जब हम सो जाते हैं, जिस समय हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, तो उस समय देह से बिल्कुल एकदम तादाद में हमारा हट जाता है। तो उस समय फिर बाह्य ज्ञान हमारे को नहीं रहता, बाह्य सत्ता का बिल्कुल एकदम भान नहीं रहता। तो जागृत अवस्था में बाह्य सत्ता का संज्ञान हमारे को बना रहता है, बाह्य सत्ता की संज्ञा बनी रहती है देह के द्वारा।
इंद्रिय व्यापार नहीं होने पर भी। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इस दृष्टि से देह जो है वो दृष्टा कहा जाता है। भाष्यकार यह लिखते हैं, देह चक्षु मनोबुद्धि आत्मनो दृष्टारः तेषाम बाह्यो दृष्टा देह। ये जो देह है वो सबसे बाहर का दृष्टा है। वो मतलब तस्य आरभ्य, फिर उससे आरंभ होकर के अंतरतम है, जो अंतरतम आत्मा है वो दृष्टा है। पहले सबसे पहले देह दृष्टा है, फिर इंद्रिया दृष्टा है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है। फिर आत्मा से आगे कोई नहीं है, आत्मा फाइनल दृष्टा हो गया बस। तो उसके आगे फिर वो परम दृष्टा, मतलब उसके आगे कोई दृष्टा नहीं है। वो अतिशय सामीप्य भाव से देखने वाला होने के कारण उसी को कहा जाता है उपद्रष्टा। माने आत्मा जो है वो कहलाता है उपद्रष्टा। अब एक तीसरा भाव और भाष्यकार यहां बताते हैं, यज्ञोपदृष्टवत व सर्व विषयी करणात उपदृष्टा। बोले जैसे कोई यज्ञ का जानकार हो, वो एक ही दृष्टि में सारे यज्ञों की गतिविधि को देख लेता है। मतलब उसको सारे गतिविधियों का मालूम है, वो पूरी तरह से जानता है यज्ञ कैसे किया जाता है। तो वो एक ही दृष्टि में सब कुछ को ध्यान में आ जाता है। वैसे ही बिना कर्ण की सहायता के, बिना किसी प्रकार की इंद्रियों की सहायता के एक ही साथ समूचे कार्यकरण संघात के व्यापार को वो एक साथ मानो देख लेता है, इसलिए वो उपद्रष्टा है। तो अब देखिए, कर्ण में एक तो होता है ज्ञान विशेष और एक होता है ज्ञान ज्ञान विशेष होता है कर्ण में, और जब कर्ण में से उपरामता हो जाती है तब होता है ज्ञान सामान्य। ज्ञान सामान्य माने ज्ञान तो हो रहा है लेकिन उसमें विशेष का अभाव हो गया। जैसे आंख से हम क्या करते हैं, आंख से देखते हैं, तो एक रूप विशेष का हमारे को ज्ञान हो गया, तो एक वो हो गया ज्ञान विशेष। अच्छा, अब इंद्रियां अगर व्यापार शून्य हो गई, मतलब हमारा ध्यान अगर उधर नहीं है, किसी एक विशेष वस्तु की तरफ ध्यान नहीं है, आंख खुली हुई है लेकिन विशेष वस्तु की तरफ ध्यान नहीं है, तो सारी चीजें दिख रही है, कोई एक विशेष वस्तु की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो हुआ ज्ञान सामान्य। मतलब इंद्रियां जब व्यापार शून्य हो गई, वो किसी विषय विशेष को ग्रहण नहीं कर रही है, मन में किसी विशेष विषय का संपूर्ण नहीं हो रहा है, आप सोए हुए भी नहीं हो, तब क्या हो रहा, उस समय ज्ञान की स्थिति क्या है, बोले वो है ज्ञान सामान्य। और ज्ञान सामान्य, याद रखिए, ज्ञान सामान्य जो है वो ज्ञान विशेष में अनुगत होता है। जैसे एक व्यक्ति विशेष है, उसमें मनुष्यता अनुगत है, मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, कोई दूसरा मेरे पास में दूसरा बैठा व्यक्ति वो भी मनुष्य है, मेरा नाम मेरा नाम अमुक है, मैं एक विशेष हो गया, आपका नाम अमुक है, आप विशेष हो गए, लेकिन मनुष्यता सब में सामान्य है, सब में मनुष्यता एक ही है। तो परमात्मा जो है वो सामान्य विशेष से बिल्कुल विलक्षण है, वो बिल्कुल परे है। तो अनेक में जो अनुगत है उसको बोलते हैं सामान्य। जैसे जन 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 ये सब मिला के बनता है जनता, उसमें एक 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 एक, एक जन, तो सारे मिलके बन गई जनता। वैसे ही सत 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 मिला के बनता है सत्ता, तो ये जाति बन गई। मतलब तो सत्ता शब्द क्या है, वो जाति सूचक शब्द है, और सत अगर खाली सत बोलेंगे तो वो है 80 है बस। तो सत शब्द में कोई न तो कोई जाति है, न व्यक्ति है, न विशेष है, न सामान्य, कुछ नहीं है। तो जब हम बोलते हैं सन मात्र केवल सत है, तो उसमें विशेष और सामान्य दोनों का अभाव है। तो ज्ञान की भी इसी तरह से स्थिति है, ज्ञान विशेष और ज्ञान सामान्य, और एक होता है केवल ज्ञान मात्र, बस कुछ नहीं, वो उसको बोलते हैं या तो चिन्ह मात्र, जैसे सन मात्र वैसे चिन्ह मात्र। तो वहां न विशेष है न वो सामान्य है, जाति नहीं है और वो विशेष भी नहीं है। तो बोलते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ विषय बन रहा है बिना साधन के। वो जो उपद्रष्टा जिसको आप कह रहे हो, वो बिना साधन के ही सब कुछ देख रहा है। साधन होने पर ज्ञान में विशेषता आ जाएगी,
या फिर वो सामान्य हो जाएगा। तो ये वहां दोनों बिल्कुल नहीं है, ज्ञान विशेष भी नहीं है और ज्ञान सामान्य भी नहीं है। ज्ञान विशेष जैसे टॉर्च का प्रकाश एक जगह पड़ता है फोकस पे, और ज्ञान ज्ञान सामान्य जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ रहा है, सामान्य है। तो विशेष और सामान्य में से किसी एक की अपेक्षा से ज्ञान को विशेष कह देते हैं और सर्व की अपेक्षा से उसको सामान्य कह देते हैं। और अपेक्षा अगर रहित हो गया तो बिल्कुल ज्ञान मात्र बस। थोड़ा सा ये क्लिष्ट लग रहा होगा आपको समझने में, लेकिन ये समझना चाहिए क्योंकि ये वेदांत के थोड़े विषय हैं जो अपने को ध्यान में रहने चाहिए। विशेष और सामान्य तो समझ में आता है। जैसे गाय एक जाति है, अब गाय में कोई पीली गाय है, कोई चितकबरी गाय है, कोई क्या बोलते हैं उसको गिर गाय है, कोई इधर का सांचौर की गाय है, ये विशेष हो गई ऐसे। तो उसी तरह से मनुष्य मनुष्य सब सामान्य है, और मनुष्य में कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, कोई भारतीय, ये सब इसमें कुछ विशेषता हो गई। भारतीयों में भी ये राजस्थान का है, ये वहाँ तमिलनाडु का, ये विशेषता हो गई। फिर उसमें भी इसका नाम ये तो ये आगे से आगे विशेषता बढ़ती जाती है। ये तो सर्व की अपेक्षा से वो सामान्य है और एक किसी विशेष की अपेक्षा से वो विशेष है, और अपेक्षा रहित तो फिर वो ज्ञान मात्र है। इसलिए साक्षी का जो ज्ञान है उसके लिए बोला जाता है साधन बिना। वो बिना बिना किसी साधन के उसको ज्ञान होता है। स्वयं विभाति अथ अन्यानी भास एक साधन बिना, दिग्विश्वेक में होते हैं। तो साधन के सहित जो ज्ञान उत्पन्न होगा, साधन का व्यवहार करके अगर कोई ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं आभास भाष्य। पहले भी ये शब्द आया था, आभास भाष्य, मतलब इंद्रियों की सहायता से अगर कोई ज्ञान हो रहा है उसको बोलते हैं आभास भाष्य। और जो ज्ञान साधन के बिना होता है उसको बोलते हैं साक्षी भाष्य। ये शब्द याद रखें आप। तो ये भीतर की कुछ बारीकियां हैं, सूक्ष्मताएं हैं, इसको उनको जानना चाहिए। तो सर्व विषयी करणात् उपद्रष्टा, ये है मतलब वो बिना किसी साधन के सब कुछ जानता है, इसलिए उसको कहा जाता है उपद्रष्टा। अब आगे का शब्द है अनुमंता। उपद्रष्टा अनुमंता। भाष्यकार लिखते हैं अनुमंता च अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः तत्कर्ता अनुमंता च। बोले जब किसी की क्रिया से किसी और में परितोष होता है, किसी और में संतोष होता है और वो उसका अनुमोदन करता है, तो क्रिया करने वाले को तो कहेंगे कर्ता, और जिसके हृदय में परितोष होता है उसको कहेंगे अनुमंता। जैसे मेरे गुरु का मेरे इस कार्य के ऊपर अनुमोदन है, कर मैं रहा हूं, लेकिन मेरे गुरु मेरे कार्य से संतुष्ट हैं और वो इस कार्य का एक तरह से अनुमोदन कर रहे हैं। तो कर्ता से जो अनुमंता है वो अलग है, कर्ता करने वाला अलग है और जो अनुमोदन करने वाला है अनुमंता वो अलग है। तो बोलते हैं अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु। जो कार्यकरण है, कार्यकरण संघात है, वो मिलकर मानो मनन का कार्य कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, मतलब शरीर और इंद्रिया आदि कुछ भी कार्य कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। और इनकी चेष्टा में, इनके व्यापार में परितोष है, वो संतुष्ट होता है। कौन? जो भीतर बैठा हुआ है, वो कहलाता है अनुमंता। क्रियाकलाप कौन कर रहा है? आपका कार्यकरण संघात कर रहा है, शरीर मन इंद्रिया, मन बुद्धि इंद्रिया ये कर रही है। और एक भीतर और बैठा हुआ है जो कि आपके उस कार्यकलाप से संतुष्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे अनुमंता। तो मनन करने वाला, चेष्टा करने वाला कोई और है और संतुष्ट होने वाला कोई और है। परितोष वृत्ति जो है, परितोष वृत्ति किसी और में हो रही है। एक साधक को भीतर में ये ज्ञान होता है, जो साधक होता है वो तो उसको समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे भीतर वाला संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई साधक है, कोई ध्यानाभ्यासी है, तो जब वो आत्मनिरीक्षण करता है तो वो देखता है कि हाँ मेरे इस संकल्प पर, ये मेरे में जो ये संकल्प है, मेरा ये जो संकल्प है, इस पर मेरे प्रभु के हस्ताक्षर हैं, मेरे प्रभु इससे संतुष्ट है। तो अगर इस तरह से उसको लगता है तो फिर वो तरह से अनुमंता है,
जो भीतर बैठे में उनको बोला जाएगा अनुमंता। भरत जी को यह अनुमोदन नहीं मिल रहा था। भगवान क्या कहते हैं, यद्यपि मैं समुझत हो नीके तदपि होत परितोषण जी के। गुरु वशिष्ठ जी को ऐसा बोल रहे हैं भगवान कि आप जो कह रहे हो, महामंत्री जी जो कह रहे हैं, जिस समय चित्रकूट में गए उनको वापस अयोध्या लाने के लिए, उस समय की बात है ये, क्योंकि जो आप जो कह रहे हो या महामंत्री जी कह रहे हैं या माताएं जो कह रही हैं, वो मैं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, मेरे को सब समझ में आ रहा है। लेकिन समस्या एक है। क्या समस्या है? कि तदपि होत परितोषण जी के। जिस परितोष की मुझे जरूरत है, जिस संतुष्टि की मुझे जरूरत है भीतर में, वो संतुष्टि मुझको नहीं हो रही है। अर्थात जो भीतर वाला है वो अनुमोदन नहीं कर रहा मेरा, वो अनुमोदन नहीं कर पा रहा है। तो मनन की अपेक्षा से परमात्मा का एक रूप बनता है अनुमंता, अनुमोदन करने वाला। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनका हमारे क्रियाकलाप के लिए हमें अनुमोदन चाहिए, जैसे हमारे माता पिता का अनुमोदन चाहिए, हमारे गुरु का अनुमोदन चाहिए। उसी तरह से हमारे भीतर भी कोई एक ऐसा बैठा हुआ है जिसका अनुमोदन हमारे को होना चाहिए। तो अब एक अर्थ तो ये किया भाष्यकार ने। दूसरा अर्थ एक और करते हैं, अथवा अनुमंता कार्यकरण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्त अपि प्रवृत्त इव तद अनुकूल विभाव्यते तेन अनुमंता। बोले कार्यकरण की प्रवृत्ति में, कार्यकरण संघात की जो प्रवृत्ति है, कार्यकरण संघात की चेष्टाओं में जो परमात्मा है वो स्वयं प्रवृत्त नहीं है, लेकिन कैसा लगता है, वो प्रवृत्त इव, वो मानो कि वो प्रवृत्त सा लगता है, जैसे कि वो प्रवृत्ति कर रहा है। प्रवृत्त है नहीं, लेकिन प्रवृत्त होता हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है कि जो मैं मनन कर रहा हूं, मेरा प्रभु जो है उससे अनुकूल भास रहा है। तो जो उसकी अनुकूलता की प्रतीति है, उसकी जो मनन के अनुकूल उपलब्धि है, उसी के कारण उसको कह दिया जाता है अनुमंता। मतलब मेरे कार्यकरण कर्ण संघात की प्रवृत्ति में वो प्रवृत्त नहीं होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो प्रवृत्ति वो ही कर रहा है, और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अनुमोदन, वो मनन वो ही कर रहा है और वो अनुमंता है। फिर एक अर्थ और कहते हैं, तीसरी बात और कहते हैं वो, अथवा प्रवृत्तान स्व व्यापारेषु तत्साक्षी भूत कदाचित अपि न निवारयति इति अनुमंता। बोले अपने व्यापार में लगे हुए अंतःकरण और इंद्रियों को उनका साक्षी होकर भी कभी निवारण नहीं करता, उनको अपने कार्य से मना नहीं करता, उनको रोकता नहीं है, इसलिए वो अनुमंता है। देखिए अब थोड़े थोड़े बहुत ही महीन महीन अंतर से ये भाष्यकार ने अर्थ किए हैं। शुरू में क्या कहा था, परितोष है। एक तरह से वो जो करने वाला है, मैं अगर करने वाला हूं तो मैं ध्यान रखता हूं कि मेरे भीतर वाला संतुष्ट हो, परितोष है। तो वो पॉजिटिव सेंस में बात कही। और अब क्या बोल रहे हैं, न निवार्यति, ये नेगेटिव सेंस में एक तरह से बात कर रहे हैं। माने किसी को वो मना नहीं करना, ये भी एक तरह का अनुमोदन है। अभिप्राय क्या हुआ इसका, कि सामने वाला यदि असंवेदनशील है तो उसके प्रति अनुमोदन का यही स्वरूप होगा। वो संवेदनशील नहीं है तो फिर ये अनुमोदन का इसी तरह का स्वरूप होगा। सामने वाला यदि संवेदनशील होगा तो फिर वो परितोष पर दृष्टि रखेगा कि इनका परितोष, इनकी संतुष्टि इस बात में है या नहीं है, वो ये पता करेगा। और अगर वो संवेदनशील नहीं है, अपनी वासनाओं के दबाव में है, अपनी वासनाओं के वशीभूत है, तो फिर वो परितोष की ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करेगा, परितोष की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करेगा। वो तो ये सोचता है कि चलो मना तो नहीं कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूं तो मना नहीं किया, इसका मतलब अनुमोदन है। तो वो एक ऐसा आदमी है जो भीतर के इशारों को पूरी तरह से नहीं समझता। भीतर बैठे प्रभु की परितोष वृत्ति की ओर उसकी संवेदना जागती नहीं है, बल्कि उधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वो तो बात छोड़िए, कभी परितोष की तरफ, परितोष की तरफ ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है, ध्यान ही नहीं जाता। तो एक तरह से स्थूल चित्त है वो,
सीधी भाषा में कहे तो वो मोटी चमड़ी वाला है। जैसे कहते हैं ना नेताओं के लिए कि ये मोटी चमड़ी वाले हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी कहा जाता है कि बिना मोटी चमड़ी का हुए कोई नेता ही नहीं बन सकता। तो इस तरह से वो स्थूल चित्त है, मतलब ये कुल मिला के कहने का बात है। तो कुछ व्यक्ति अगर इस तरह से करते हैं तो किसी दूसरे को अगर ध्यान आ जाता हो तो हो सकता है वो कह भी दे, उसको टोक भी दे कि तुम्हारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अनुमोदन के दो धरातल हो गए। जो उत्तमोत्तम है, सबसे उत्तम है, वो तो यही है, जैसे शिष्य है, पुत्र है या कोई सेवक है, तो वो ये ध्यान रखता है कि जिसका मैं श्रद्धालु हूं, मतलब जिस पर मैं श्रद्धा करता हूं, तो मेरे श्रद्धेय के को मेरे कार्य से परितोष होता है कि नहीं होता, मेरे कार्य से वो संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। परमात्मा की प्रीति के लिए अगर मैं कर्म कर रहा हूं तो उनकी प्रीति मेरे प्रति हुई कि नहीं, मेरे इस कार्य से उनकी प्रीति बढ़ी कि नहीं। श्री भरत जी भगवान को ये बिल्कुल नहीं, भरत जी से भगवान ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम वापस अयोध्या चले जाओ। भरत जी को नहीं कहा भगवान ने कि तुम अयोध्या चले जाओ, और मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा ये भी नहीं बोला। भरत जी को भी नहीं कहा कि तुम अयोध्या मत जाओ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा करो। मतलब भरत जी को ये नहीं कहा कि तुम वापस अयोध्या जाओ, और खुद भी नहीं, उन्होंने खुद ने भी यही नहीं कहा कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, ये भी नहीं बोला। उनको केवल ये कहा उन्होंने कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इस परिस्थिति में, वो तुम डिसाइड करो। बोले कि धर्म का तत्व तुमको अच्छी तरह से मालूम है, तुम परम विवेकी हो, तुम्हें सब मालूम है। अब तुम यदि चाहोगे तो मैं वो कर पाऊंगा, और अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं अपना धर्म नहीं कर पाऊंगा। तो तुम करहु करावहु मोही, तुम धर्म को जानते हो तो तुम उस धर्म का पालन तुम भी करो और उस धर्म का पालन मुझसे भी करवाओ, और नहीं, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं अधर्म भी कर दूंगा। अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि मैं धर्म का पालन नहीं करके अधर्म कर दूं तो अधर्म भी कर दूंगा। माने ये एक तरह का वहां भाव है भगवान का, क्योंकि उनको मालूम है कि भरत जो है वो बिल्कुल धर्मशील है, वो बिल्कुल धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं, और वो कभी अधर्म कर ही नहीं सकते। लेकिन कोई मोटी चमड़ी वाला है तो क्या है, वो जब तक उसको कोई टोक न दे, उसको मना न कर दे, तब तक वो जो आदमी है वो अपनी वासना के अनुसार आचरण करता रहता है। संभव है कि वो जानता हो कि मेरे इस कृत्य से मैं जो ये कृत्य कर रहा हूँ इसका समर्थन नहीं है, सामने वाला इसको नहीं, ठीक नहीं लग रहा उनको, या मेरे भीतर जो है उनको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो अपना एक मार्जिन लेके चलता है, एक चांस लेता है कि मना तो नहीं करना है ना, चलो मना करेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो कर लो। तो न निवार्यति इति अनुमंता। तो ये दोनों में अंतर है, देखिए आप। परितोष है तत्कर्ता अनुमंता, ये पहला वाला है, और दूसरा कैसा है, न निवार्यति इति अनुमंता। तो व्यावहारिक धरातल पर भी एक दोनों तरह का अनुमोदन वहां दिखाई देता है। जो उत्तम शिष्य होता है वो बिना बोले बात को समझ जाता है कि गुरु क्या चाहते हैं, और उनके हृदय के भाव को समझ लेता है कि गुरु मेरे से ये चाहते हैं, और वो उसी तरह से करता है। जो मध्यम शिष्य होता है वो कहने पे करता है। जो उत्तम शिष्य वो तो ये देखता है कि मेरे इस क्रियाकलाप से गुरु प्रसन्न होंगे और उनका अनुमोदन, वो प्रसन्न होंगे, और मेरा अनुमोदन है कि नहीं ये पहले सोच विचार के इस तरह से करता है। कोई मध्यम शिष्य है तो वो कहने पे करेगा, और जो अधम शिष्य है वो तो बोलने पे भी नहीं करता। हो सकता है वो कहे भाई अभी तो एक ही बार का है, देखें दूसरी बार कहेंगे, तीसरी बार कहेंगे तब देखेंगे, मतलब सुन के भी अनसुना कर देता है। हाँ, वो एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक बार एक गुरु और शिष्य एक झोपड़ी में सो रहे थे, और जंगल था, तो अंदर एक वो चिमनी जला रखी थी, मतलब एक दिया जला रखा था, तो और बाहर बरसात हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा कर कि दीपक बुझा दे। उसने कहा गुरुजी आंखें बंद कर लो तो अंधेरा हो जाएगा। ठीक है। फिर उसने कहा बेटा ऐसा कर, देख देखे बाहर बरसात आ रही है कि नहीं आ रही है। गुरुजी बाहर से बिल्ली भी आई एक अंदर
उसी है, उसको हाथ फेर के देख लो, अगर गीली है तो समझो कि बाहर बरसात आ रही है, नहीं गीली है तो समझो कि बरसात नहीं आ रही है। तो उसने कहा बेटा ऐसा कर, तू दीवार बंद कर दे। तो गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, 1 काम आप भी करो। तो ये इस तरह का हो सकता है, शिष्य को इस तरह का भी हो सकते हैं। तो मतलब वो ये परवाह नहीं करता कि मेरे कृत्य से उनको संतोष होगा कि नहीं होगा, वो तो ये देखता है कि मना तो नहीं करना है ना, बस ठीक है। तो उसमें श्रद्धा है, हो सकती है श्रद्धा हो, लेकिन वो एक जिसको कहते हैं ना, मतलब बहुत मंद श्रद्धा होती है। उसमें एक वो आज्ञानुवर्ती तो है, लेकिन वासना के आज्ञानुवर्ती जाता है, अपनी स्वयं की वासना के आज्ञानुवर्ती वो ज्यादा होता है। तो ये हो गया अनुमंता। अब बोलते हैं भर्ता। तीसरा शब्द दिया भगवान ने, भर्ता। भर्ता शब्द का अर्थ क्या करते हैं भाष्यकार? भरणम नाम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि नाम संघता नाम चैतन्यात्म परार्थेन निमित्त भूतेन चैतन्य भाषा नाम यत् स्वरूप धारणम तत् चैतन्यात्म कृतम एव इति भर्ता। बोलिए भीतर की दुनिया में प्रभु का जो भरण पोषण है वो किस तरह का है कि जो आभास चैतन्य है, मतलब जो अंदर चैतन्य है वो आभास चैतन्य कहलाता है, वो कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति का निमित्त बनता है। आभास चैतन्य माने जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, जो जीव है जिसको हम बोलते हैं, या क्षेत्रज्ञ जिसको बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं भोक्ता, वही आभास चैतन्य है। मतलब जैसे 2 तरह के वाद वहां कहे जाते हैं, एक तो प्रतिबिंबवाद होता है और एक अवच्छेदवाद होता है। तो प्रतिबिंबवाद के अनुसार तो वो प्रतिबिंबित चेतन है, और अवच्छेदवाद के अनुसार वो अवच्छिन्न चेतन कहा जाता है वो आभास चेतन ही, मतलब वो जिसको जीव आप बोलते हो, अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को ही हम जीव बोलते हैं। तो अभिप्राय यह है कि जो भोक्तृत्व की स्थिति है कार्यकरण संघात में, वो किसके लिए है? वो उसी आभास चैतन्य के लिए, उस जीव के लिए है। हम जो भी भोजन करते हैं या जो भी इंद्रिय द्वारों से हम ग्रहण करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? उसी जीव के लिए करते हैं। शरीर अपने लिए तो कुछ, शरीर तो जड़ है, शरीर अपने लिए क्या कुछ रखता है? कुछ नहीं रखता। तो उसी के कारण से इस कार्यकरण संघात में प्रवृत्ति हो रही है। अगर प्रवृत्ति का प्रयोजन नहीं हो तो उसकी प्रवृत्ति फिर किसके लिए होगी? इस कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति फिर किसके लिए होगी? वो प्रवृत्ति करेगा ही क्यों? तो कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति की सार्थकता तब तक है जब तक उसमें भोक्ता बनकर के प्रभु बैठे हुए हैं, और यही उसका भरण है। मतलब कार्यकरण संघात को प्रवृत्त करना, कार्यकरण संघात को प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करना, ये एक तरह से उनका भरण पोषण है। तो इस भाव को लेकर इस बारे में विचार करें। भरणम नाम संहता नाम। ये संहत कौन कौन है? तो देहेंद्रिय मनोबुद्धि नाम, माने कार्यकरण संघात। कार्य मतलब ये शरीर, और करण माने इंद्रिया आदि। पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है। संघात माने एक सब चीजों का संगठन है। जैसे कार होती है, उसमें इंजन है, उसमें स्टेयरिंग है, उसमें बोनट है, उसमें पहिए हैं, उसमें बाकी सारी सीटें वीटें सब मिला मिलू के एक संघात बना, जो भी एक आपको उपयोग में आता है। उसी तरह से हमारे शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब मिलकर के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये सब मिलकर के कार्यकरण संघात कहलाता है। तो ये कार्यकरण संघात जो है, ये सब के सब क्या कर रहे हैं? प्रवृत्ति कर रहे हैं। माने देह में प्रवृत्ति हो रही है, इंद्रियों में प्रवृत्ति हो रही है, मन में प्रवृत्ति हो रही है, बुद्धि में प्रवृत्ति हो रही है। और देखिए संघात की प्रवृत्ति कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं है। संघात की प्रवृत्ति हमेशा परार्थ में होती है, दूसरे के लिए होती है। वेदांत में इस शब्द का एक ही अर्थ है संघात का, कि वो परार्थ ही, जब भी संघात शब्द आएगा वो परार्थ ही होगा, दूसरे के लिए ही होगा। संघात कभी अपने लिए नहीं काम करता। और अगर जो पर है, यदि वो हो ही नहीं, तो जिसको आप पर कह रहे हो कभी, जिसके लिए करना है, अगर वो हो ही नहीं तो फिर वो प्रवृत्ति क्यों करेगा? किसके लिए करेगा? तो बोलते हैं चैतन्यात्म परार्थेन निमित्त भूतेन।
जो चैतन्य आत्मा है यही है उनकी प्रवृत्तियों का अर्थ। मतलब इस चैतन्य आत्मा के लिए ही वो प्रवृत्ति करता है। कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति आत्मदेव के लिए ही होती है, लेकिन आत्मदेव को तो कोई, वास्तव में देखा जाए तो कोई अर्थ नहीं है उसको, तो आत्मदेव को तो कुछ चाहिए ही नहीं, उसको कोई जरूरत है ही नहीं। वो तो जो आत्मदेव वो तो नित्य तृप्त है। ये संघात चाहे जितना नाचे गए, कितना भी कार्यकलाप करे, इनके नाचने गाने से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो प्रयोजन फिर किसमें है भाई? कार्यकरण संघात का जो प्रयोजन है वो किसमें है? तो बोलते हैं कि ये बात सच है कि स्वरूप चेतन में कोई प्रयोजन नहीं है। जो वास्तविक, जो निरुपाधिक चेतन है, जो बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं कि निर्गुण निराकार या निरुपाधिक चेतन, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन आभास चेतन में तो प्रयोजन है। निमित्त भूतेन चैतन्याभासम यत् स्वरूप धारणम। ये चैतन्य का जो आभास है, परमात्मा ने आभास रूप धारण किया हुआ है, चैतन्य भासों के रूप में धारण, ये सारे रूप धारण किए हुए हैं। क्षेत्रज्ञ के रूप में सारे रूप धारण कर लिए और हर देह में वो जाकर बैठ गए। और जब देह में बैठ गया तो फिर क्या हुआ कि सबको एक तरह से एक पर्पज मिल गया, ये कार्यकरण संघातों को पर्पज मिल गया, एक प्रयोजन मिल गया। और उस प्रयोजन को केंद्र में रखकर फिर वो सारे संघात प्रवृत्ति करते हैं। तो जब तक वो जो स्वरूप चेतन है उसमें किसी प्रकार का कोई, उनको कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जब ये जीव भाव में आ जाते हैं अपने आप को, जब वो एक जिसे कहते हैं ना अवच्छिन्न महसूस करने लगता है, वो एक भोक्ता रूप में अपने आप को महसूस करने लगता है, तब उसमें फिर ये भोक्ता भाव आ जाता है और ये कार्यकरण संघात उसके लिए प्रवृत्ति करने लग जाता है। तो उस प्रयोजन को केंद्र रख के फिर ये सारे प्रवृत्ति करते हैं, दौड़ते रहते हैं हमेशा। किस लिए? ये रूप देखो, ये शब्द सुनो, ये स्वाद चखो, इसकी गंध लो। किसको बोलते हैं? उस जीव को, उस आभास चेतन को। तो सारी प्रवृत्ति का केंद्र कौन है? आभास चेतन। और ये किसका रूप है? किसने ये रूप धारण किया है? चैतन्यात्म कृतम। ये चैतन्य रूप आत्मा का ही ये रूप धारण किया हुआ है। और ये रूप धारण ही उसका एक तरह से भरण है, भरता, वर्तित्व है उसका। मतलब वो जो मुख्य जो आत्म चैतन्य है, निरुपाधिक आत्म चैतन्य है, स्वरूप से जो आत्म चैतन्य है, वो जब आभास चैतन्य बनता है, जब वो जीव रूप धारण करता है या ये क्षेत्रज्ञ बनता है, तब एक तरह से ये कार्यकरण संघात को वो प्रयोजन प्रदान कर देता है और यही उसका भरण है, भर्तृत्व है। 7वें अध्याय में कहा भगवान ने, जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। जगत को धारण करने वाला कौन है? बोले ये जीव। इदम जगत धार्यते जीव भूता प्रकृत्या। ये जीव भूता जो प्रकृति है, इसके द्वारा ही ये पूरा जगत धारण किया जाता है। और ये रूप किसने धारण किया है? जीव रूपा प्रकृति कौन बना है? ये आत्मा ही। ये सब उसी का किया धरा है कि वो सर्व रूपी कार्य में कूद पड़ा। सर्ग रूपी कार्य में मतलब उसने एक सृष्टि की रचना की। सर्ग रूपी मतलब सृष्टि की रचना कर ली उसने। और तत्सृष्टवा तदेव प्राविशत। वो उसने सृष्टि की रचना की और उसमें प्रवेश कर गया। और ये बोला श्रुति ने, ऐतरेय उपनिषद में आता है ये कि अगर मैं इसमें नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग मेरे को पहचानेंगे ही नहीं। तो सब कुछ वही बन गया और सब में प्रवेश कर गया। तो तत्चैतन्यात्मकृतम एव इसी भरता। वो ये जो चैतन्य आत्मा है यही अपने आप को आभास चैतन्य के रूप में परिवर्तित करता है, या मतलब हो जाता है, वैसा भासने लग जाता है और वो एक तरह से इसका भरता बनता। भरता मतलब उसको भरण का एक प्रयोजन दे देता है। आगे है भोक्ता, उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, फिर भोक्ता। तो वही जो आत्मदेव है वो भोक्ता है। आभास चैतन्य का रूप धारण करके
वो दुनिया का भरता बनता है। लेकिन भोक्ता कैसे है? क्या भरता की व्याख्या और भोक्ता की व्याख्या एक ही है? नहीं, भाष्यकार कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। भोक्ता का रूप अलग है। भोक्ता कैसे बन रहा है वो? बोले अग्नि उष्णवत। तो अब यहाँ आभास शब्द को हटा दिया उन्होंने। जैसे अग्नि उष्णवद नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धे सुख दुख मोहात्मक प्रत्यया सर्व विषय विषया चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते। बोलते हैं स्वरूपेण, जैसे अग्नि का स्वरूप है उष्णता, और अग्नि का भोग क्या माना जाता है? काष्ठ, लकड़ी। लेकिन अग्नि में वास्तव में देखा जाए तो भोक्तृत्व नहीं है। पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी। अग्नि तो अपने स्वरूप में स्थित है। अग्नि के संपर्क में जब वो कोई काष्ठ आती है, लकड़ी आती है, तो वो स्वयं जल जाती है। अग्नि ने क्या किया बेचारी ने? अग्नि तो अपने स्वरूप में स्थित है, वो कुछ नहीं करती। जो उसके पास आएगा वो जलेगा, दूर रहेगा वो नहीं जलेगा। बस ये वाली बात है। तो लकड़ी उसकी सन्निधि में आई और जल गई। इसी तरह से आत्म चैतन्य अपने स्वरूप में है, वो बिल्कुल चिन्मय स्वरूप में है। अब क्या हुआ कि कार्यकरण के व्यापार स्वरूप तीन तरह के प्रत्यय उत्पन्न हुए। जो कार्यकरण संघात है उसमें जो व्यापार होता है तो उसमें तीन तरह के प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? सुख दुख मोहात्मक प्रत्यया। सुख दुख और मोहात्म, मोह मोह आदि तीन तरह के प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। सुख जो है वो सात्विक प्रत्यय है, दुख है वो राजसिक प्रत्यय है, और मोह जो वो तामसिक प्रत्यय है। तो 17वें अध्याय में कहा भगवान ने ये कि कई लोग जो है वो रजस को भी सुख सुख मान लेते हैं, राजस को भी सुख मान लेते हैं, लेकिन वो भ्रांति है। मतलब वो वास्तव में राजसिक चीजें जो होती है वो दुखदायक होती है। 17वें अध्याय में कहा भगवान ने जो आहारा राजस चेष्टा दुख शोका मय प्रदाह। जो राजस आहार होता है वो दुख और शोक आदि को प्रदान करने वाला होता है। कट्वम्ल लवणा कृष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजस चेष्टा दुख शोका मय प्रदाह। तो इस तरह से जो दुख है वो राजस प्रत्यय है, जो सुख है वो सात्विक प्रत्यय है, और मोह है वो तामसिक प्रत्यय है। तो सुख दुख मोहात्मक प्रत्यय सर्व विषय विषया। चाहे वृत्ति किसी भी विषय की बनती हो, किसी भी विषय का आकार लेती हो, वो क्या है? बोले चैतन्यात्म ग्रस्तता। वो सब चैतन्य आत्मा द्वारा भक्षण की गई जैसी है। मतलब जो भी वृत्तियां बनती है वो इस चैतन्य आत्मा के द्वारा भक्षण की गई सी लगती है। ग्रस्त शब्द लिखा है यहाँ पर, मतलब प्रकाशित नहीं है, वो दिखता नहीं है। ग्रस्त इव सुख वृत्ति, उसको माने चैतन्य आत्मा ने ग्रसन कर लिया, उसको ग्रस लिया, भक्षण कर लिया, खा लिया उसको, और उसी आत्मा ने जाके वो मतलब उसी आत्मा में वो जाके वृत्ति लीन हो गई। सुख की वृत्ति आई आत्मा में लीन हो गई, दुख की वृत्ति आई आत्मा में लीन हो गई, मोह की वृत्ति आई आत्मा में लीन हो गई। तो वास्तव में निकलती उसी में से है, रहती उसी में है, और लीन भी उसी में होती है। कोई भी चीज है वो, जैसे हम बोलते हैं ना कालग्रस्त, कालग्रस्त माने कोई चीज काल के मुंह में पड़ी हुई है। मोहग्रस्त माने मोह में पड़ा हुआ है कोई। तो इन प्रत्ययों की स्थिति क्या है? ये प्रत्यय आत्मग्रस्त हैं। सुख प्रत्यय हो, चाहे दुख प्रत्यय हो, चाहे मोह प्रत्यय हो, ये ग्रसन हो रहे हैं, इनका ग्रसन किया जा रहा है। ये आत्मा के मुंह में है। चाहे वो जायमान हो, चाहे मतलब उदीयमान हो, चाहे लीयमान हो। तो ग्रस्त करने वाला होने के नाते उसको बोला जाता है भोक्ता। कोई भी चीज, जो भी वृत्ति उत्पन्न हो रही है, उसका वो ग्रसन कर रहा है। जीव होने के नाते वो भर्ता हो रहा है, और ग्रस्ता होने के नाते वो भोक्ता भी बन रहा है। वो क्यों? वही परमात्मा ही जो अंदर बैठा हुआ है, वही उपद्रष्टा है, वही अनुमंता है, वही भर्ता है, वही भोक्ता है। केवल संदर्भ के हिसाब से उसको अलग अलग संज्ञाएं दी हुई है, बस इतना सा ध्यान रखें आप। तो क्या बोलते हैं भाष्यकार?
जायमाना विभक्ता, माने एक वृत्ति आई और फिर वो दूसरी वृत्ति से अलग हो गई, मतलब एक वृत्ति आई तो वो एक दूसरी वृत्ति से विभक्त हो गई। तो वो जो वृत्तियां हैं वो चैतन्यात्म ग्रस्ता इव, मतलब सचमुच में वो चैतन्य वो उनको खा नहीं रहा है, लेकिन खाता हुआ सा, ग्रस्त करता हुआ सा लगता है, बस इतना सा फर्क है। इसलिए विभाव्यन्ते इति भोक्ता, भोक्ता की तरह विभाव्यमान हो रहा है, भोक्ता की तरह वो लग रहा है। कौन? वही चैतन्य आत्मा। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता, आगे का शब्द है महेश्वर। महेश्वर का जो रूढ़ी अर्थ है वो तो है महान ईश्वर, ईश्वर, महान ईश्वर, शासन करने वाला। ईश्वर शब्द का अर्थ जो है ईशन के अर्थ में तो यही होता है, शासन करने वाला। लेकिन जब हम इसका अर्थ पुरुष में घटाना चाहते हैं, जो यहाँ जिस पुरुष की बात हो रही उसमें घटाना चाहेंगे, तो इस पुरुष में जो देहेस्मिन शब्द से कहा गया, देहेस्मिन पुरुष परः, तो उस पुरुष में ये ईश्वर का जो शासन करने वाला अर्थ है ये घटित नहीं होगा। इस देह में अनुभूयमान, इस देह में उपलब्धमान जो अहम है, जो जीव सत्ता है, तो वो जीव रूप में अपने को शासित अनुभव करती है कि मेरे ऊपर कोई शासन कर रहा है, अपने को वो विवश अनुभव करती है। भूत ग्रामम इमम कृष्णम अवशम प्रकृतेर वशात, वो प्रकृति के वश में अपने आप को अनुभव करता है। हमारे को भूख लगती है, हमारे को खाना खाना पड़ता है, हमारे को नेचुरल कास लगती है तो हमारे को बाथरूम में जाना पड़ता है, हम अवश हैं। बहुत सी चीजों में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परवश हैं। तो अवश्य शब्द से पुकारते हैं भगवान वहां सब प्राणियों को। तो जीव सत्ता विवश है, ये हम सबकी अनुभूति है। इसलिए महेश्वर शब्द जो है वो अहम में घटता हुआ दिखाई नहीं देता। तो भगवान ने पुरुष की क्या संज्ञा दी यहाँ पर? महेश्वर है। तो भगवान भाष्यकार इसमें निर्देश करते हैं, बोलते हैं सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रत्वात् च महान, सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रत्वात् च महान ईश्वरः च इति महेश्वरः। जो चेतन की सर्वात्मकता है, सभी प्राणियों में वो एक ही चेतन तत्व समाया हुआ है, इसलिए वो सर्वात्म है। तो वही इसकी महानता है, सर्वात्मत्वात्। महेश्वर शब्द जो है वो ग्रामेटिकल परिप्रेक्ष्य में देखे तो इसको बोलते हैं कर्मधारय समास है। ये महांश्च ईश्वरश्च, कर्मधारय का अर्थ है कि जिन पदों को एक ही कर्म द्वारा धारण किया जा सकता है। जैसे महेश्वर गच्छति, इसमें गच्छति जो क्रिया है इन दोनों पदों को वो धारण करती है, मतलब महान को भी धारण करती है और ईश्वर को धारण करती है। महेश्वर गच्छति, महान पद भी गच्छति के अंतर्गत है और ईश्वर पद भी गच्छति के अंतर्गत जा रहा है। तो किसी जगह 3 पद हो तो और एक ही क्रिया के द्वारा धारित हो तो उसको भी बोलेंगे कर्मधारय समास। तो महेश्वर इस एक ही वस्तु में महानता भी है और ईश्वरता भी है। महेश्वर में महानता भी है और ईश्वरता भी है। तो वो वस्तु क्या है? बोले वो है आत्मा। तो आत्मा में महानता का भाव है। महानता कैसे है? बोले वो देखने के लिए उसकी महानता को देखने के लिए उसकी सर्वात्मकता का ध्यान करना चाहिए। मतलब वो सर्वात्म है, सभी प्राणियों में वो एक ही तत्व समाया हुआ है, इसलिए वो महान है। सर्वात्मत्वात् मतलब सर्वात्मक कैसे? जैसे समस्त तरंगों में एक ही वस्तु है जल। सारी तरंगे जैसे जल राशि में उदित होती है, उसी में वो रहती है और उसी में लीन हो जाती है। तो इसी तरह से जो चैतन्य आत्मा है उसी में ये सारा दृश्य प्रपंच ओतप्रोत है, उसी से उदित होता है, उसी में रहता है और उसी में वो लीन होता है। उसी अधिकरण में वो सब कुछ विभाव्यमान है, उसी से विभाव्यमान है और नाना रूपों में वही विभाव्यमान है।
मतलब उसी में वो विभाव्यमान हो रहा है, उसी से विभाव्यमान है, और वास्तव में और कोई नहीं है, वो ही है, उसके अलावा वो कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास ये चिद विलास जग, जैसे जल विलास को तरंग कहते हैं, वैसे ही चिद विलास को प्रपंच कहते हैं, जगत कहते हैं। चिद विलास क्या है? ये उस जो आत्म तत्व है उसका, चैतन्य तत्व उसका विलास है, सब प्रपंच है, और क्या है। तो इसको समझने के लिए अपने को स्वप्न का दृष्टांत दिया जाता है। स्वप्न में क्या होता है? जो मन है हमारा, वो ही नाना रूप में विभाव्यमान होता है, वो नाना रूप में भासता है, और मन स्वयं चेतन है, तो चेतन ही वो मन 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 बनकर चारों तरफ भास रहा है। तो सर्वात्मा ये कोई पदार्थ, मतलब दो पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है जो सर्व है, सर्व के रूप में वो एक ही तत्व भास रहा है, एक ही आत्मा है, वो ऐसा नहीं कि कोई अनेक आत्मा है। तो सब कुछ उसी में है, उसी से है, और देखा जाए वास्तविकता यह है कि वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब ये अर्थ जो है ये साधक के हृदय में उतर जाए, तब समझना चाहिए कि उसने आत्मा रूपी महानता को जान लिया है। आत्मा कोई देश में नहीं है, बल्कि देश उसमें है। आत्मा में काल, काल आत्मा में है, वो काल में नहीं है, बल्कि काल उसमें है। उसी तरह से देश की स्फूर्णा चेतन में है, काल की स्फूर्णा चेतन में है, और वस्तु की स्फूर्णा भी चेतन में ही हो रही है। द्रव्य की अवधारणा भी चेतन में ही है। तो यहाँ वहाँ ये देश अवधारणा है, यह वह ये द्रव्य अवधारणा है, और अब तब ये काल अवधारणा है। सब कुछ उस चैतन्य तत्व में ही अवभाषित होता है, उससे अन्य वास्तव में कुछ है नहीं। ये है आत्मा की महानता। आत्मा में सर्वात्मकता देखना, ये आत्मा की महानता है। अब ईश्वरत्व क्या है? बोले स्वतंत्र होना ईश्वरत्व है। किसी के ऊपर शासन करना, यहाँ ये अर्थ नहीं है। शासन करना भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है ईश्वर शब्द का, वो अर्थ है स्वतंत्रत्वात्। भगवान भाष्यकार यही अर्थ करते हैं यहाँ पे। हेतु क्या देते हैं? दोनों ही हेतु है, सर्वात्मत्वात् महान, और स्वतंत्रत्वात् ईश्वर। मतलब जो महान के लिए तो बोला वो सर्वात्म है, इसलिए वो महान है। और ईश्वर क्यों है? क्योंकि वो स्वतंत्र है। तो महानता में हेतु बनाया सर्वात्मकता को, और ईश्वरता में हेतु बनाया स्वतंत्रता को। अच्छा, स्वतंत्रता में ईश्वरता क्या है? कैसे आप बोलते हैं कि जो स्वतंत्र है वो ईश्वर है? तो इसके लिए एक आप दुआ सुना होगा आपने, चाह हटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए शो शाहन को शाह। वो है ईश्वर, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो एक शेर भी याद आ गया इसी बात में मुझको, कि दौलत की हवस असल गर्दाई है ये। अगर बहुत दौलत चाहिए, किसी को हवस है उसकी दौलत की, तो वो एक्चुअली उसकी बहुत एक तरह से गरीबी है। दौलत की हवस असल गर्दाई है। सामान की हिर्स बेनवाई है। ये बहुत ज्यादा सामान चाहिए, वो इसका दुर्भाग्य है। दौलत की हवस असल गर्दाई है ये, सामान की हिर्स बेनवाई है ये। हाजत है अगर कम तो तू है शहंशाह, अगर तेरी आवश्यकताएं बहुत कम है तो तू है शहंशाह। और कुछ नहीं हाजत तो खुदा ही है ये। अगर तेरे को कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर तो खुदा हो गया। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए शो शाहन को शाह। मतलब बेपरवाह मतलब केयरलेस नहीं, केयर फ्री, कुछ नहीं चाहिए उसको। तो जो स्वतंत्र है वो किसी न किसी चाह के कारण अथवा किसी न किसी चिंता के कारण परतंत्र होता है। कोई भी व्यक्ति परतंत्र कब होता है? जब उसको कुछ चाहिए, या कोई उसको कोई चिंता है तो परतंत्र है। कुछ चाह क्यों है? क्योंकि चिंता है, जो मेरे को ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। तो स्वतंत्र वही होता है जिसको कोई चाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। स्फूर्ति के लिए
पराधीनता नहीं है, प्रेम के लिए पराधीनता नहीं है, आनंद के लिए भी वो बिल्कुल पराधीन नहीं है। स्वयं आनंद रूप है, वो जानता है मेरे भीतर आनंद है, तो आनंद के लिए भी बाहर वो भटकता नहीं है। तो स्फूर्ति हमारा धर्म है। हमारे को जिसमें यश की कामना नहीं है, मतलब उसको कुछ कुछ भी चाहिए ही नहीं, न यश चाहिए, न धन चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, वो तो अपने स्वरूप में ही आनंदित है। तो बिल्कुल स्वतंत्र। अगर कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व के ऊपर भय उसको लगता हो, तो फिर वो सिक्योरिटी चाहता है, सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो पराधीन बनता है। वो फिर किसी न किसी का आश्रय लेता है, संबंधों का आश्रय लेता है, धन का आश्रय लेता है, पद का आश्रय लेता है। हाँ, फिर वो जिसको वो आश्रय बनाता है, धन को आश्रय बनाया, संबंधी को आश्रय बनाया, या किसी पद को आश्रय बनाया, फिर उसको पराधीन होता है उसके। और फिर आनंद के लिए व्यक्ति पराधीनता को स्वीकार करता है। आनंद हमारा हमारा स्वरूप है, लेकिन वो जानता ही नहीं है, वो अज्ञात है उसके लिए। और अज्ञात है इसलिए उसको वो चाहिए, क्योंकि जान नहीं रहा है इसलिए उसको आनंद चाहिए, इसलिए फिर वो और तरीके अपनाता है उस आनंद के लिए, भागता फिरता है, कहीं की किसी की आश्रय लेता है वो। तो कामना बन गई उसमें, और फिर वो कामना के लिए फिर दौड़ता रहता है। ये सब लीला चलती रहती है। तो ये सब क्या है? अविद्या महारानी की मेहरबानी है, इसके कारण से सब चलता है। जो सिद्ध है वो आज के दिन जो सिद्ध है हमारे भीतर आनंद है, लेकिन वो हमारे लिए साध्य बना हुआ है। मेरे को वो आनंद चाहिए, और ये नहीं तो फिर, और ये स्फूर्ति जो है हमारी स्वतः सिद्ध है, लेकिन फिर स्फूर्ति भी मेरे को चाहिए। तो यह आत्मदेव जो है वो अबाध्यमान है, वो प्रेमास्पद है। दुनिया में जो प्रीति है वो बाध्यमान होती है, बाधित हो जाती है, वो नैमित्तिक होती है, उत्पाद्यमान होती है, इसलिए नश्यमान होती है। जो चीज उत्पत्ति जिसकी होती है वो नष्ट भी होती है। तो दुनिया की प्रीति जो है वो नष्ट होने वाली होती है। जो आत्मा स्वयं में अपने आप में आनंद स्वरूप है, उसकी वो कभी बाधित होने वाला नहीं है। तो अपने आप से जो प्रेम होता है वो किया नहीं जाता, वो तो स्वतः प्रेम है। कोई भी जीव हो, चाहे वो छोटे से छोटा मच्छर ही क्यों ना हो, चींटी ही क्यों ना हो, वो अपने शरीर से हमेशा प्रेम करता है, अपने आप से हर जीव प्रेम करता है। तो वो जो स्वयं के प्रति जो प्रेम है वो कभी बाध्यमान नहीं होता, वो कभी घटता नहीं है। प्रीति की अखंड धारा जो है वो आत्मदेव का अभिषेक करती रहती है। मानो आत्मा एक तरह से लिंग रूप है, और उसका अभिषेक का जल क्या है? प्रीति। हर 24 घंटे उसका अभिषेक हो रहा है उस प्रीति के द्वारा, उस प्रीति की धारा उस पर गिर रही है। तो स्वतंत्रत्वात् कोई ऐसा हेतु नहीं है जिसके लिए आत्मचेतना किसी के तंत्र में आवे। वास्तव में आत्मचेतना है, वो किसी के तंत्र में आने की उसको जरूरत होती नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध है, स्वयं आनंद स्वरूप है। पर के तंत्र में आने का कोई हेतु वहां बनता ही नहीं, इसलिए स्वतंत्रत्वात्। और ये जो उसकी सर्वतंत्र स्वतंत्रता है, यही उसका ईश्वरत्व है। तो आत्मचेतना ईश्वर शब्द वाच्य कैसे बनती है, इसको हमारे को जानना चाहिए। ईश्वरत्व का मतलब है स्वतंत्रत्वात्। तो स्वतंत्रत्वात् आत्मा ईश्वर है, सर्वात्मत्वात् आत्मा महान, इसलिए शब्द बना महेश्वर है। अगर इसका अर्थ राजावत करेंगे या शासनकर्ता के रूप में करेंगे, तो वो आत्मा में कभी नहीं घट सकता। स्वतंत्रता में ही ईश्वरत्व है, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रत्वात् महेश्वर। तो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर है। 5 शब्दों पर हमने व्याख्या देखी है। इसके संबंध में अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ इसमें ऐड करना है तो करें। थोड़ा सा क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन जानना चाहिए। ये शब्द ऐसे हैं जो हमने सुने, कम सुने होंगे, लेकिन भगवान ने गीता में कहे हैं, और उनकी व्याख्या भगवान भाष्यकार ने बहुत ही विशद रूप से की है। तो इनको जानना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी को ऐड करना है या कुछ पूछना तो पूछें। हाँ बताएं। सर, ये तो जो ये श्लोक है,
ये तो बहुत गूढ़ है और इतने सारे शब्द जो भगवान की मतलब आत्मा की परमात्मा की उपाधियां हैं, मतलब उपाधि रहित है वो, उनको उपाधि नहीं कह सकते हम, लेकिन उनकी विशेषताएं हैं और हाँ, और जीव से अलग हैं, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मतलब ये सारा वेदांत तो इसी में है, मुझको लग रहा है। जी 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 हाँ, ये संदर्भ सापेक्ष संज्ञा है, संदर्भ सापेक्ष संज्ञा है जी। वो भोक्ता क्यों बना है, भर्ता क्यों कहते हैं, इसे सब जी जी, और एकदम है वो कितना एक ही चेतन महेश्वर है। कहने का कितना अच्छा है कि जो किसी पर आश्रित नहीं है हाँ, और वो ईश्वर वो सर्वात्म है, इसलिए महान है, मान मतलब है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी इनको विशेषण कह सकते हैं सब जी, इनको विशेषण कहा जा सकता है ना, विशेषण विशेषण नहीं कह सकते, ये संदर्भ सापेक्ष संज्ञाएं हैं, संज्ञा है, ठीक है। संदर्भ सापेक्ष संज्ञाएं हैं। हाँ, आप विशेषण भी कह सकते हैं कि भैया एक विशेषण दे दिया उस विशेषता के संदर्भ से, बाकी वो तो निर्विशेष तत्व है, वो तो जैसे जल है, उसको किसी भी पात्र में डालोगे उसका वो रूप ग्रहण कर लेगा, उसी तरह से आत्म चैतन्य जिस संदर्भ से आप उसको देखोगे उस संदर्भ से वो आपको भासने लग जाएगा। तो वही आत्मा जो परमात्मा वो उपदेष्टा के रूप में आपको भासता है, वही भर्ता के रूप में भासता है, वही भोक्ता के रूप में भासता है, वो महेश्वर के रूप में भासता है, वही हनुमंता के रूप में भासता है, ये है जी। ठीक है साहब, चलिए जाइएगा नहीं, अभी इसको समापन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।